नमस्ते, मेरा नाम है हिरण जी निखिल और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो मेरे हिरण के लाडलू, मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे और जो भी कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे। तो वीडियो का टाइटल पढ़कर आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि आज के इस चलचित्र में मैं किस मुद्दे पर बात करने वाला हूं। लेकिन मुद्दे पे जाने से पहले मैं अपने मन की बात बता देता हूं कि आजकल मेरे अलावा भी, यानी कि मेरे को मिलाकर कोरिया के मैक्सिमम सारे लोग खुशी से फूले नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे पिछले साल हमारे देश में चुनाव हुआ था। चुनाव के फलस्वरूप हमारे देश में सरकार पलट गई और फिर उस सरकार ने जैसे घर के दाम गिराने जैसे कई अच्छे अच्छे काम किए हैं, और उनमें से तो मैं मानता हूं कि सबसे अच्छा काम उन्होंने वो किया है कि अब ऑफिशियली कोरिया में इंटरनेशनल एज सिस्टम को पूरी तरह से, यानी कि पक्के रूप से लागू कर दिया, जिसके बिल को इस साल के जून से पूर्ण रूप से शुरू कर दिया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि इस साल के जून से ही अब मेरे को भी कोरिया में अपनी इंटरनेशनल एज बोलकर मैं अपनी उम्र का संबोधित कर सकता हूं, जिसके फलस्वरूप मेरी उम्र अभी वर्तमान कोरियन एज के हिसाब से मैं 27 ईयर का हूं और इंटरनेशनल एज के हिसाब से मैं 25 साल का हूं, यानी कि 2 साल का अंतर इस उम्र में आ जाएगा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो देखो, वैसे आप लोग इंडिया में भी हो और फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में जब आपसे अपनी उम्र पूछी जाती है ना, तो आपकी एक ही उम्र होती है। अगर आप 15 साल के हो तो आप 15 साल के ही हो, और अगर आप 20 साल के हो तो आप 20 साल के ही हो। लेकिन जब अगर आप ऐसा प्रश्न किसी कोरियन नागरिक से, खास करके कोरिया के अंदर पूछे ना, तो हो सकता है कि बंदा सोच में पड़ जाए, क्योंकि बंदा ये सोच रहा होता है कि मेरे को अपने इंटरनेशनल एज बतानी चाहिए या फिर मेरे को अपनी कोरियन एज बताना चाहिए। क्योंकि खास करके मेरा भी जॉब ऐसा है ना कि मुझे कई लोगों से मिलना पड़ता है, और कोरिया में लोगों की खासियत ऐसी है कि सबसे पहले मिलने के पश्चात नाम पूछते हैं, और नाम पूछने के पश्चात वो लोग अपनी उम्र पूछते हैं, यानी कि एक दूसरे के उम्र जानने में ये लोग बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो जैसे कोई मेरे से उम्र पूछता है कि मैं कितने साल का हूं, तो मैं भी इसी सोच में पड़ जाता हूं, यानी कि मेरा दिमाग कंफ्यूज आने लगता है कि अरे मेरे इनको कोरियन उम्र बतानी चाहिए फिर इंटरनेशनल एज बतानी चाहिए। अब लाइक वैसे सरकार के इस कदम के हिसाब से अब इस साल के जून से मुझे लगता है कि ऐसे सोचने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। लेकिन बेसिकली कोरियन लोग जब अपनी उम्र की बात आती है तो कंफ्यूजन में इसलिए पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में ना, यानी करंटली दक्षिण कोरिया के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन उम्र सिस्टम, यानी कि तीन तीन एज सिस्टम एक साथ प्रचलित है, और तीनों के अपने अपनी जगह अलग है। तो मैं एक एक करके पूरा रीजन समझा देता हूं। सबसे पहले जिसके हम उम्र बात करते हैं और वो है कोरियन एज। कोरियन एज की खासियत यह है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो वो पैदा होने के साथ साथ ही वो 1 साल का हो जाता है, और फिर 1 जनवरी होने के साथ साथ ही सारे लोगों की उम्र एक साथ 1 साल बढ़ती है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई बेबी, यानी कि अगर कोई नवजात शिशु का जन्म 31 दिसंबर में होता है, तो उसके अगले दिन वो नवजात शिशु 2 साल का हो जाएगा कोरियन उम्र के हिसाब से। ये कई लोगों को ये बात गलत लगती है, लेकिन कोरियन एज में खासियत ये होती है ना कि जैसे पहले हमारा देश एक खेती करने वाला देश था। खेती करने वाले देश में होता क्या है कि अगर सबकी उम्र अलग अलग रही तो उम्र को गिनने में ना बहुत बड़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। तत्पश्चात चाइना, जापान और वियतनाम और फिर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया समेत एशिया, यानी ईस्ट एशिया के देशों में ये अपने साल दरअसल, यानी साल के हिसाब से सबकी उम्र को एक साथ गिनने का यह प्रणाली सर्वप्रथम चाइना में शुरू हुआ। तत्पश्चात यह वियतनाम, कोरिया और फिर जापान जैसे सर्व ईस्ट एशिया के कंट्री में फैल गया। लेकिन अभी वर्तमान के समय में इसको अपने दैनिक लाइफ में इस्तेमाल करने वाला देश एकमात्र दक्षिण कोरिया ही है। इवन सूत्रों से पता चला है कि उत्तर कोरिया ने भी इस उम्र को, यानी कि कोरियन उम्र सिस्टम को कंप्लीटली बंद करके अभी उत्तर कोरिया भी इंटरनेशनल एज का पालन कर रहा है। और दूसरा उम्र सिस्टम की बात करें, वो साल उम्र सिस्टम कहते हैं, यानी कि जिसको हिंदी में समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हिंदी में इसके उपयुक्त शब्द नहीं है। लेकिन इसके हिसाब से, यानी कि बेसिकली ये भी कोरियन उम्र सिस्टम से आया है, लेकिन कोरियन उम्र सिस्टम और इस साल उम्र सिस्टम के ना 1 साल का डिफरेंस हो सकता है। और तीसरा है इंटरनेशनल एज, जो कि कानून के हिसाब से सारे ऑफिशियल वर्क, यानी कि अगर आप किसी भी औपचारिक कागजों को देखते हो तो उसी में इंटरनेशनल एज को ही यूज होना चाहिए। लेकिन आप लोग यहां पे सुनने के बाद भी ये सोच रहे होंगे कि अगर कानूनी रूप से कोरिया में इंटरनेशनल एज को मान
मान्यता दी गई है, तो अभी तक कोरिया में इंटरनेशनल एज का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, उसका रीजन मैं आपको समझा देता हूं। देखो, कोरिया सरकार ने 1962 में इंटरनेशनल एज सिस्टम को कानूनी तौर पर स्वीकृति दी थी, जिसका तात्पर्य यह है कि अगर आप कोरिया में किसी भी कानूनी काम करते हो, यानी कि किसी भी ऑफिशियल कागजात देखते हो ना, तो उसी में कोरियन एज को इस्तेमाल करोगे तो गलत हो जाएगा, उसका कोई मान्य नहीं रहेगा। अगर आप कोरिया में किसी भी सरकारी पेपर को देखते हो और फिर सरकारी काम करते हो, तो जाहिर सी बात है कि उसका उसमें इंटरनेशनल एज मेंशन होनी चाहिए, जो कि कोरियन एज से आपके उम्र को 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक घटा सकता है। लेकिन उसके बाद, यानी कि इस नीति को लागू करने के पश्चात, कोरियन सरकार की तरफ से एक चूक यह हो जाती है कि उन्होंने नीति को लागू तो कर दिया, लेकिन उसका प्रचार लोगों में बिल्कुल नहीं किया। देखो, होता क्या है ना, कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में, हम जब नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो 1 साल में मुश्किल से 1 या 2 बार ही हमें ऐसी नौबत आती है कि हमें कोई सरकारी काम से, यानी कि सरकारी पेपर निकलवाना पड़े। लेकिन नॉर्मली हम जब लोगों से बात करते हैं ना, तो ऐसे अनौपचारिक रूप से उम्र को बताने की नौबत ज्यादा आ जाती है। तो कोरिया सरकार को तब करना क्या चाहिए था कि इस नीति को लागू करने के साथ साथ लोगों के अंदर यह जागरूकता, यानी कि इस नीति का प्रचार करते हुए लोगों के अंदर यह जागरूकता फैलानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने एक्चुअली ऐसा नहीं किया। तो देखो, यहां पे ना एक कहावत आ जाती है कि कोरियन भाषा में ना एक कहावत है कि सारी दुनिया, खास करके देश की नीति केवल कानून के हिसाब से नहीं चलती। ये बातें कोरिया में भी लागू होती है और उज्बेकिस्तान में भी लागू होती है। देखो, उज्बेकिस्तान में हुआ क्या था कि 1991 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात उज्बेकिस्तान की जो भाषा, उज्बेक भाषा है, उसको पहले रसिया जैसे, यानी रसियन लैंग्वेज जैसे किरिल अक्षरों में लिखा जाता था। लेकिन अपनी स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने रसिया के छाया को हटाने के लिए, जैसे जिसको हम इंग्लिश में यूज करते हैं, रोमन अल्फाबेट को अपनाया। लेकिन अल्फाबेट को अपनाने के पश्चात उन उज्बेकिस्तानी सरकार ने ना उस अल्फाबेट को फैलाने का कोई खास प्रयास नहीं किया, जिसके फलस्वरूप अभी उज्बेकिस्तान की भाषा को लिखने में ना दो दो अक्षरों का इस्तेमाल होता है, एक है किरिल और एक है रोमानिक। यानी कि आपको तो पता है कि उज्बेकिस्तान के कानून के हिसाब से सिर्फ रोमन अल्फाबेट को स्वीकृति दी गई है, ठीक वैसे ही कोरिया में भी ना कानून के हिसाब से सिर्फ इंटरनेशनल उम्र को स्वीकृति दी गई है। लेकिन आपको तब तक अपनी इंटरनेशनल एज जानने की आवश्यकता नहीं है जब तक आप कोई गलत काम करके अदालत में नहीं जाते, जब तक आप सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल पेपर नहीं मंगवाते। तो देखो, बेसिकली कोरिया की ना अभी हालत ऐसी बन गई है कि जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, या फिर जो कभी बाहर गए नहीं है, या फिर जो अपनी नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, जिनको कोई सरकारी काम से लेना देना नहीं है, उनको, उनमें से मैक्सिमम लोगों को ना अपनी इंटरनेशनल एज का पता है भी नहीं। और बंदे जो होते हैं ना, बंदे, इंसान की आदत जो है वे बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। इंसान को शुरुआत क्या, अपने बचपन के 10-15 साल तक जिस चीज की आदत लगती है ना, 15 साल के बाद उस आदत को जबरन चेंज करवाना, यह तो बहुत ही मुश्किल बात बन जाती है। हाँ, वैसे आप लोगों की बात अलग है, क्योंकि आप लोग तो बचपन से ही अपने इंटरनेशनल एज को ही गिन रहे हो। लेकिन कोरिया में होता क्या है ना, कि कोरिया में एक्चुअली जन्मदिन को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना उम्र गिनने में हमारे 1 जनवरी को महत्व दिया जाता है। तो कोरिया में बेसिकली होता क्या है कि सारे लोगों के दिमाग में ना, जब अपनी उम्र को काउंट करने की बात आती है, तो 1 साल में, ओ अच्छा, वो आज 1 साल हो गया तो मेरा भी 1 साल और उम्र बढ़ गई। तो इसी तरह से सब लोग गिनती करते हैं, जिसके फलस्वरूप कई लोगों को अपने इंटरनेशनल एज पता ही नहीं है। लेकिन आजकल युवाओं में ना बात चेंजेस में आ रही है, यानी कि आजकल युवाओं में हम चेंजेस को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके वो लोग अपनी इंटरनेशनल एज सीख कर आते हैं। और फिर कोरिया के 65% से ज्यादा लोग इंटरनेशनल एज को अपनाने के लिए खुश है, क्योंकि इंटरनेशनल एज को अपनाने से क्या होगा, हमारे कोरियन एज के हिसाब से मैक्सिमम 2 साल तक हमारी ऑफिशियल उम्र में कटौती मिलेगी, जिसकी वजह से हम और जवान हो सकते हैं। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।